नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो अभी जो ये आज आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग का, जिसमें कि प्रतीक्षित जो था वह ट्रांसफ़र वाला मुद्दा जिसको लेकर के लेटर जारी हुआ है। तो सभी शिक्षक आस लगा रहे थे कि अब सीधा पत्र जारी होगा, जिसमें कि यह बताया जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र इस दिन होगा या इस तारीख के बाद आप ट्रांसफ़र वाला अपना ये देख सकेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या कर दिया गया है, तो एक और कमेटी बैठाया गया है, जिस कमेटी के माध्यम से अब आपके जो आवेदन हैं उनकी स्क्रूटनी करवाई जाएगी। तो कितने कुल अभी तक आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन देना था, ठीक है। तो जिसमें कि लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं, ठीक है। समीक्षा के उपरांत में निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शिका में वर्णित कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से होगा। अब चरण क्या है, सो देखिए। प्रथम चरण में 5 श्रेणी बांट दिया गया है। 5 श्रेणी में क्या है, सबसे ऊपर है असाध्य रोग, मतलब किसी भी प्रकार का यदि उनको कैंसर है संबंधित शिक्षक को, तो उनको तुरंत ट्रांसफ़र मिलेगा। उसके बाद गंभीर रुग्णता जैसे किडनी, हृदय, लीवर रोग, ये उसका दिव्यांगता का आधार 3 नंबर पर दिव्यांग भाइयों के लिए और बहन शिक्षिकाओं के लिए है कि जो भी दिव्यांगता के आधार पर यदि वो नियुक्त हैं तो उनको जो है सो इसमें ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। उसके बाद है मानसिक दिव्यांगता या ऑटिज्म, और विधवा एवं प्रत्यक्त को रखा गया है 5 नंबर पर। तो ये प्रथम चरण का है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट 1,90,000 में जो फर्स्ट लॉट में जिसका इनकी बारी आएगा, उसमें से इन श्रेणियों को देखा जाएगा। इन श्रेणी में सबसे ऊपर होंगे असाध्य रोग, उसका गंभीर रुग्णता, उसका दिव्यांगता का आधार स्वयं नियुक्त, उसका मानसिक दिव्यांगता, उसका विधवा एवं प्रत्यक्त। अब द्वितीय चरण में इसमें रखा गया है पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण, ठीक है। तो इस जो यानी कि पति और पत्नी दोनों यदि अलग अलग ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों की ड्यूटी यदि दूर है, तो उन दोनों को एक जगह करने के लिए, उनकी पोस्टिंग एक जगह करने के लिए दूसरे चरण में उन पर विचार किया जाएगा। अब इसी का तृतीय चरण जो है, इसमें क्या है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन। अब क्या होगा, उसमें आवेदन में देखा जाएगा कि शिक्षिका जिन्होंने यह कारण दिया था कि मेरा जो पदस्थापना है उससे मेरा घर जो है सो क्या है, मेरा दूर है, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ से मेरा घर, वहाँ से मेरा विद्यालय जो है सो अभी बहुत दूर है। तो इस आधार पर भी जो है सो उनके पदस्थापना यानी कि उनके ट्रांसफ़र के लिए, स्थानांतरण के लिए विचार किया जाएगा। चतुर्थ चरण में रखा गया है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन, ठीक है। तो इसमें पुरुष शिक्षकों के लिए सबसे आखिरी चरण में रखा गया है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इंतजार जो है सो पुरुष शिक्षकों को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो स्क्रूटनी होने वाली है, जो आवेदन आया होगा उस आवेदन में देखा जाएगा कि कौन असाध्य रोग हैं, कौन गंभीर रोगता से ये है, दिव्यांग कौन है, ऑटिज्म कौन है, और उसका विधवा एवं प्रत्यक्त का ये होगा। उसके बाद पति पत्नी के पदस्थापना वाले का होगा। उसका तृतीय चरण में होगा जो महिला जो दूर है उनके लिए। उसके बाद है 5वां चरण, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट किया भी गया है कि 5 अंकित श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 बाई 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणी के अभ्यावेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण एवं अनुवर्ती चरण के लिए कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तो पहले सब पर विचार होगा, उसके बाद क्या कह रहा है कि अगला चरण और आने वाले चरण पर विचार किया जाएगा। तो पहले में जो 5 श्रेणी है उस पर विचार करने के बाद द्वितीय श्रेणी पर विचार किया जाएगा। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि समय लगेगा, ठीक है। समय अच्छा खासा लगेगा, एक महीना 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि बारी बारी से करने में उसमें समय लगेगा। और जबकि इसमें कहा गया है क्या, एक चीज़ और देखें कि इसमें कहा गया है कि कोई यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का मदद नहीं लिया जाएगा। और आप देखेंगे आगे कि इसमें स्क्रूटनी के लिए जो पदाधिकारी हैं, बहुत ऊंचे पोस्ट के पदाधिकारी हैं, उप सचिव, उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी हैं। तो इस प्रकार के पदाधिकारी जब करेंगे तो उसमें किसी का सहयोग भी नहीं लेना है, तो काम थोड़ा जरूर लेट होगा। इसमें कह रहा है कि सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार और चरणवार बारी बारी से प्रिंट करते हुए स्क्रूटनी हेतु पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनिधि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। अब क्या करना है कि सबका यानी कि जितना भी ये है वो उसको डाउनलोड किया जाएगा, उसको प्रिंट निकाला जाएगा, और उसको श्रेणीवार और चरणवार बारी बारी से बांट लिया जाएगा, किस श्रेणी में और किस चरण में है। जैसे प्रथम श्रेणी में 5 चरण बांट दिया गया है, उसको बारी बारी से डाला जाएगा और निदेशक के समक्ष जो है सो पदाधिकारी को दिया जाएगा, ठीक है।
और अभिवादन है तो निम्नवत पदाधिकारी को नियुक्ति की जाती है। इसमें आप देख रहे होंगे जो भी पदाधिकारी हैं ये सभी जो हैं उपनिदेशक या उप सचिव के स्तर के पदाधिकारी हैं, है ना। जैसे श्री वेंकट गोपाल सहायक निदेशक हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी पदाधिकारी जो है सो उच्च पोस्ट पर हैं। और यहाँ देखिए प्रतिनिधित्व पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं संकलन चेकलिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। तो जो अभ्यावेदन है उसके साथ टैग करना है, वो स्वयं देखेंगे कि जो कहा गया है यह बात स्पष्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं। स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के प्रत्येक पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर सहयोग नहीं लेंगे। यानी कि सब काम उनको करना है ताकि पारदर्शिता हो, है ना। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे, ठीक है। जो कागज दिया गया वही, ये नहीं कागज के लिए किसी को बुलाया जाए। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। तो सभी अभ्यावेदन में चेकलिस्ट देने के बाद वो प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। अब देखिए जो चेकलिस्ट आएगा उसके बाद आपके ई शिक्षा कोष में उसको डाल दिया जाएगा कि आपको आपका ये जो आपका जो स्थानांतरण है वो स्वीकार होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये उसमें बताया जाएगा। विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद विभाग के स्तर से श्रेणी क्रम के अनुसार ई शिक्षा कोष के सारा काम होगा ई शिक्षा कोष के माध्यम से एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापना आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। आपको जो मिलेगा कि आपको यहाँ से यहाँ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, वो आप कहाँ देखेंगे तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से देखेंगे। आवेदन परिवर्तन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापना आदेश केवल ई शिक्षा कोष में उपलब्ध रहेंगे। और यहाँ पर एक बात और दे दिया गया है कि आवेदन की स्थिति क्या है, स्क्रूटनी हुआ है या नहीं हुआ है, स्क्रूटनी के बाद उसमें क्या मंतव्य दिया। और जो ये जो निकला है नोटिस, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह यह है जिसमें कि किस प्रकार से आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। तो आवेदन द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन की श्रेणी के अनुरूप है, यानी कि जो आपने तथ्य दिया है वह आपका आवेदन श्रेणी को सूट करता है कि नहीं। मान लीजिए आपने तथ्य दे दिया है कि मेरी घर से दूरी 175 किलोमीटर है, आपने दो डिस्टेंस बताया है कि हम यहाँ से यहाँ तक हैं, और पता चला बाद में कि आपका दूरी एक्चुअल दूरी 65 था, तो इसमें क्या कर देगा कि वह इसके अनुरूप नहीं है, ठीक है। अब यदि अनुरूप नहीं है तो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है, इस पर टिक लगाया जाएगा, ठीक है। आवेदक को दूरी श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है। और 3 प्रकार होता है, जैसे कि शुरू में बताया गया था असाध्य रोग है तो उसमें ये वाला में टिक लगाया जाएगा, लेकिन दूरी के आधार पर यदि विचार किया जाएगा तो इसमें टिक लगाया जाएगा, ठीक है। और ये अनुशंसा जब करके देंगे तब एसीएस स्तर से देखा जाएगा और उसके बाद आपका पोस्टिंग उस पर शो करेगा। वह शो करेगा किस पर, तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। और अभी भी जानकारी निकल के आ रही है जिसके अनुसार ये रजनीश कुमार जो पत्रकार हैं न्यूज़ 18 के, उन्होंने दिया है अपडेट कि इसी सप्ताह 6, 7 या 7 जनवरी से शुरू होगा ट्रांसफ़र। पहले फेज के तहत तय कैटेगरी वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, लेकिन यह उतना सही प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि आज यदि शुक्रवार है तो शनिवार रविवार को छुट्टी होती है सचिवालय में। ऐसे में सोमवार से किस प्रकार से स्क्रूटनी हो सकता है, इस पर तो थोड़ा संदेह ही लग रहा है, ठीक है। ऐसे एसीएस सिद्धार्थ ने अधिकारी को दिया टास्क असाध्य रोग, कैंसर पीड़ित, गंभीर रोगता जैसे किडनी, लीवर और हृदय मरीज, दिव्यांग, ऑटिज्म, विधवा प्रत्यक्षता होगा ट्रांसफर। इस श्रेणी के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफर संबंधित आदेश करना होगा डाउनलोड। जैसा कि पत्र में दिया गया है कि आदेश सभी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ई शिक्षा कोष से। टीचर आईडी से सोमवार या मंगलवार को लॉगिन करने में मिलेगी सूचना, यानी कि जब आपको ये पता चले कि ये सूचना मिलने लगा है तब आप अपना चेक कर सकते हैं कि मेरा आवेदन पर क्या विचार किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे फेज का शिक्षकों का इसी महीने जनवरी में होगा ट्रांसफर, यानी कि दूसरे और तीसरे फेज में भी यदि आप हैं तो आपका इस महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। तीनों फेज की प्रक्रिया पूरी होने का कुछ दिनों तक ट्रांसफर की प्रक्रिया रह सकती है स्थगित। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटर और मैट्रिक का जो बहुमूल्य परीक्षा होता है उस परीक्षा में शिक्षकों की भी ड्यूटी लगती है, इसलिए इस बीच में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अब जब इंटर मैट्रिक की परीक्षा अगला माह यानी कि 22 फरवरी को जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही फिर प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो 16 सदस्यीय अधिकारी जो है इसमें भिड़ गए हैं और सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का एक साथ होगा ट्रांसफ़र। मतलब यदि आप सक्षमता पास हैं और अपने ट्रांसफ़र के लिए
आवेदन किया है तो आपका भी होगा, बी पॉजिटिव इसमें कहा गया है। तो आगे की प्रक्रिया, तो अभी जो पहली प्रक्रिया है इसमें जो इन्होंने जानकारी लिया है, इसमें दूसरे और तीसरे फेज के शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि दूसरे और तीसरे मतलब कि तृतीय चरण में आ जाएंगे, आपको शिक्षिका भी आ जाएगी, तो शिक्षिका को भी का भी ट्रांसफ़र अभी मिल जाएगा उनको, यानी कि ट्रांसफ़र का लाभ भी मिल सकता है वह, यदि यह प्रक्रिया परीक्षा से पहले समाप्त हो जाए। तो यदि तृतीय चरण में लेट होगा तो उनको भी कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। चतुर्थ चरण वाले मान के चलिए कि आपको मार्च में ही ट्रांसफ़र की आपके बारे में कुछ विचार किया जाएगा। द्वितीय चरण और तृतीय चरण का हो सके तो इसमें हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से इसमें लोगों को इसमें रखा गया है और इतने आदमी यदि 1,90,000 का स्क्रूटनी करते हैं तो स्क्रूटनी करने में बहुत सारा समय लगने की संभावना है। इसलिए हमको तो लग रहा है कि इस महीने में पहला चरण हो जाएगा, वो काफ़ी है। लेकिन देखिए क्या कुछ हो पाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।